तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज पुरुषोत्तम मास का समापन दिवस है। यहाँ कहते धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणंश हित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धितोऽद्य चोर त्वं भक्ति दाम नासी माया निरुद्ध। धन मान इंद्रियां और प्राणों को जो हरण करने वाले हैं, आपने मेरा सब कुछ हरण कर लिया, कुछ तो मेरा रखा नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं? तुम्हें छोड़ और कहाँ मैं जाऊं, जब तुमने ही चुराया सब कुछ मेरा। और कहाँ पे जाऊं पाऊं तुम्हें छोड़, और कहाँ तुम्हें छोड़ कहाँ मैं जाऊं। तो यहाँ पर भक्ति का जब पूर्ण रूप से प्रादुर्भाव हो जाता है, अंतरात्मा की वृत्ति भक्ति, जितनी भी आत्माएं हैं जिस भी शरीर में क्यों ना रहें, सभी की सभी सेवा करती हैं, सेवा चाहती हैं। जब तक सेवा चाहने का भाव रहता है तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जो आत्मा की वृत्ति है, जब पूर्ण रूप से सेवा चाहने का भाव खत्म हो जाता है, केवल सेवा भाव उदित होता है। किसी से अगर हमारी अपेक्षा है, किसी से अगर हमारी अपेक्षा है किसी भी तरह के सुख की, वो सेवा लेना होता है। चाहे वो शरीर से ही क्यों ना हो, शरीर से ही अगर हमारे सुख की इच्छा है तो वो शरीर के द्वारा मन बुद्धि सुखी रहने की जो लालसा करते हैं, ये भी एक प्रकार से भक्ति का लास्ट आवरण है, भक्ति का आखिरी बाधा है। शारीरिक सुख की लालसा भक्ति की आखिरी बाधा है। इसके बाद जो मन बुद्धि अहंकार हैं, वो केवल एक बचते हैं, जो प्रायः जब बाहर से सुख की इच्छा नहीं रहती, किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से, केवल शरीर का रह जाता है। जब शरीर का भी खत्म हो जाता है तो मन बुद्धि अहंकार का फिर कहीं आकर्षण नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब वो कहता है धनम च मानम च तथ इंद्रियाणि प्राणंस हृत्वा। सब कुछ तो तुमने हरण कर लिया, मेरा क्या बचा। अब कहां दौड़ रहे भैया, जब मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा लंगर कोई फंसा ही नहीं हुआ, तो अब मैं तुम्हारी तरफ ही दौड़ूंगा। भाग रहे ठाकुर जी कहते भैया अब तो पकड़ो गए हो। जैसे माखन चोरी करते भाई भागते ना, क्या है वो, मैया को देख के भगे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदावि ओलुक ओ धावमानम। मतलब यशोदा मैया को देख के भगे, क्योंकि यशोदा मैया का तो और कुछ है ही नहीं। प्राण भी तुम और धन भी तुम, सब कुछ ही तुम हो। अब यहां पर इंद्रियों का सुख ध्यान देना। इंद्रियों का सुख मतलब चक्षुकरण नासिका जिह्वा त्वचा, ये 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। हाथ पैरों में दर्द होता है, इसकी भी थोड़ी जरूरत पड़ती है। पेट में चों चों करता है, इसके लिए जरूरत पड़ती है। तो इंद्रियों का जो थोड़ा बहुत हमारे लास्ट ये स्टेप है, ये जब हो जाता है, धनम मानम तो पहले ही उड़ गया। तो कहते प्राणंश हेतु, अब तो प्राण ही बचे, वो भी हरण कर लिए तुमने। जैसे आज प्रथम बार मेरे जीवन में एक घटना घटी। ऐसे में बहुत बार महामंत्र अलग अलग धुनों में गाता था, लेकिन आज जो हुआ वो अभूतपूर्व था।
केवल बीच में ये घंटी बजाने लग जाता है, बाकी अन्यथा गुरुदेव की कृपा से वो गा रहे हैं, केवल सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। आप उनके पीछे पीछे गाइए ना, वो तो राग रंग सब चल रहा है, अत्यंत दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। केवल आप उनके पीछे गुनगुना लीजिए, अनंत है, बेअंत है। तो यहाँ कहते भैया अब कहाँ जा रहे हो, मद भक्ति त्वम भक्ति दाम नासिमय। अब भाग रहे हैं उनके पीछे। भैया यशोदा ने जैसे पकड़ा, ऐसे ही चेष्टा ना छोड़ना, उत्साह ना छोड़ना, निश्चय वो पकड़ा जाएगा। राधे राधे, खड़े हो जाओ। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। इसीलिए ना कई बार हमारे कई साधन, हमारी जो मूल भक्ति है श्रवण कीर्तन, उसमें बाधा बन जाते हैं कई साधन, और उसमें कई चीजें स्किप हो जाती है, निकल जाती है। कहते छिन्नस्य घोरम यम पाशबंधम भिन्नस्य भीमम भव पाशबंधम। भगवान के नाम का इतना समर्थ है, भगवान का नाम ही केवल मात्र घोर यम पाश बंधन से मुक्त कर देता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के साथ आ रहा हो तो उसको कोई रास्ते का रोड में सिपाही रोकेगा? ये जो रोड ब्लॉक होती हैं, सटासट खुलती जाएंगी, तो कहते ये यम बंधन और भव बंधन क्या है उनके सामने, जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा उन्हें बांध रखा है, मतलब अपनी गाड़ी में बैठा रखा है। भैया देखो हमारे संग में मालिक है, बांध रखा है। उसके लिए तो सारे छिन्नत से सर्वस्व समस्त बंधन, जितने भी बंधन है, देखिए संसार के बंधन, मृत्यु का बंधन, यम का भय बंधन, इसके अलावा और बंधन होते हैं। वो बंधन है ब्रह्म का, जो ब्रह्म है वो भी एक बंधन है। क्या मतलब? ब्रह्म तो बंधन नहीं है। ये क्या बोल रहे हो आप? ठीक ठाक बोल रहे हो। ये भावनात्मक शैली है। ब्रह्म मुक्त अवस्था है, परंतु भगवान की भक्ति में ये भी बाधा स्वरूप है। ब्रह्म सुखम परम सुखदम, जो ब्रह्म सुख है परम सुख है, परंतु ये भगवान की सेवा में बाधा स्वरूप है। क्या बात कर रहे हो? भगवान की सेवा में बाधा स्वरूप? कहते जी, गोपियां कहती हैं इस बात को, इसलिए कहते हैं समस्त बंधन, सारे बंधन नए आत्मनो भक्त कृतम। बस केवल एक ही बंधन नहीं तोड़ सकते, भगवान योगियों के हृदय से निकल सकते हैं, ज्ञानियों के ज्ञान से निकल सकते हैं, लेकिन भगवान भक्तों की भक्ति से निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? कहते अगर भगवान ना आए ना तो अपनी भाव में ही भावित होकर के पड़े रहते। भगवान ना भी आए वो अपने भाव में भावित होकर पड़े रहते। मेरे श्याम सुंदर, आपको भोग लगाया खाया। अब देखो ठाकुर जी की सेवा, गुरुदेव के द्वारा की गई सेवा और हम लोगों के द्वारा की गई सेवा, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हम भाव में लगे, ठीक है, श्रृंगार किया, ये किया, वो किया। उसमें क्या होता है? भगवान का साक्षात्कार ना होने पर भी वो भक्ति का इतना प्रेम भरा बंधन होता है, भगवान का वो काट नहीं सकते। नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, भक्त के द्वारा कृत बंधन को काट नहीं सकते। भगवान भोग को भोग लगा रहा है, भगवान साक्षात आके खा नहीं रहे, लेकिन भगवान को ग्रहण करना पड़ रहा है। ये क्या पढ़ रहा है? क्या बोल सकते? भगवान को, सर्वशक्तिमान को ऐसे पढ़ता है कुछ करना? हाँ, क्यों? क्योंकि जिन्होंने उन्हें इस धरती पे इस रूप में उतारा है, उनका एक बंधन है, वो प्रेम बंधन। मूर्ख लोग हैं
जो लोग भगवान श्री विग्रह की सेवा को बोझ समझते हैं, जो ठाकुर जी की रसोई सेवा को अतिरिक्त सेवा समझते हैं कि ये तो अपने खुद ही खाना है या इसको सिद्ध करके खा लो, ठाकुर जी ने थोड़ी खाना, ऐसी दुर्बुद्धि युक्त जो लोग हैं उनकी भक्ति ही नहीं है तो उनका बंधन कहाँ से होगा। इसलिए कहते हैं प्रभु अब जो है आप मन मानसे तामस राशि घोरे, अब तुम्हें रखूंगा कहाँ, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है। देख मन है वो भयंकर तामसिक है, मतलब उसमें घोरी घोर अंधेरा ही अंधेरा है। बस वो ही मेरा एक घर है जिसमें मैं फंसा हूं, चलो आओ वहीं पे रहेंगे। कारागृह बस सदा हृदय मदीय, मेरे हृदय में रहो। और बड़े दिनों बाद मिले हो, लभस्य हे चौर हरे चिराए, बड़े चिर बाद मिले हो। स्वचौर दोषो उचित में, यही तुम्हारा उचित दंड है। जो तुमने उत्पात किया, तुमने मेरा सब कुछ हरण किया, अब तुम हंसे रहो। क्यों, कितनी देर भगवान कहते बैठना पड़ेगा भाई। कारागृह बस सदा सदा हृदय मदीय, अब सदा बैठे रहो। तब भी फिर भी मैं तो कहीं बंधता नहीं हूं। कहते मद भक्ति पास दृढ़ है, मेरा जो भक्ति का बंधन है, भक्ति दृढ़ भक्ति है, इसको हिला ना सकते, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे सुदामा की भक्ति को भगवान हिला नहीं सके, कुछ भी कर लो। कहते प्रलय कोटि शतांतरे, महाप्रलय करोड़ों प्रलय होते रहे तब भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेषु। कल से शाम की कथा पुजारी जी करेंगे।